तो क्या हाल चाल है, ठीक है? और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल आपको पढ़ाए थे, आपको बता देते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स। उसमें आपको बता देते हैं, है ना, 6 ऐसे प्रॉपर्टी बताए थे, है ना। उसमें से और भी प्रॉपर्टी है, 3-4 प्रॉपर्टी जो कि आसान है, वो भी आज हम सीखेंगे। उसके बाद तुमको बता देते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से 2 हम लिखवाएंगे, है ना, जो कि बोर्ड के लिए हमारा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद अभी 9th वाले के लिए और 11 वाले के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बता देते हैं। और होगा भी कैसे आपको बता दें, लड़का तो आपको 10 का एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट के चक्कर में है, कह रहा है कि सर रिजल्ट को देखेंगे, जैसा रिजल्ट आएगा वैसा सोचेंगे। तो क्या सोचेगा तुमको खुद पर विश्वास नहीं है कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? इसका मतलब तो चीट करके पास किया है, तो तुमको पता चल रहा है कि रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट के फेर में काहे पढ़ते हो? और आज से भी आज या कल तक आ जाएगा रिजल्ट 10 वाला का, है ना। तो हम लोग 6 शायद 6 प्रॉपर्टी देखे थे, जितना हो उसके आगे जो है आप बता देते हैं। उसके आगे जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, मान लो 6 नंबर हम लिख देते हैं, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, देख लो ATOMIC, एटॉमिक रेडियाई। इसको अब देखो, रेडियस को यहाँ रेडियाई बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। ये तो सिंपल है, तुमको बता देते हैं ना, बहुत दिन से पढ़ते आ रहा है ना। 15 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। हम तुमसे पूछे कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे, दिमाग लगाओ, एटॉमिक नंबर देखें तो 7, 15, 33, 51, 83 एटॉमिक नंबर जो होता है इसका ये होता है। तो हम तुमसे पूछे, देखो तो इस नाइट्रोजन का आकार देखो तो 7 है, तो छोटा आकार होगा, इसका क्या होगा, बड़ा होगा उससे, इसका इससे बड़ा होगा, ऐसे ना, इसका इससे बड़ा होगा, है ना, और इसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो नीचे जा रहे हैं तो इसी को ना हम लोग रेडियस बोलते हैं, है ना, है ना, है ना। तो इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा ये मिलती है, तुमको बता देते हैं कि ग्रुप में जब, है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या, परमाणु, सॉरी, है ना, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ये सब तुम लिख सकते हो, ध्यान दो। इसमें डैश देकर क्या लिखोगे कि ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, एटॉमिक रेडियाई एंड, है ना, आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। बातें समझ में आ गई? तो 7वां जो प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में जानना है तुमको, बता देते हैं कि डेंसिटी का क्या मतलब होता है, इसमें, है ना, रूल क्या है। तो देख लो ध्यान से, हम तुमसे पूछे नाइट्रोजन, ये सब जो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 है, इसका 31, इसका आर्सेनिक का, है ना। ये अप्रोक्स वैल्यू है, डेसिमल में नहीं लिया, अप्रोक्स वैल्यू लिया, आपको बता देते हैं, टेंशन न लेंगे। अब हम तुमसे पूछे एक बात कि घनत्व का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो फिजिक्स में चलो। घनत्व का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? द्रव्यमान बटा में आयतन, है ना, B बराबर क्या जानते हो, m/v। तो देखो, तो हम तुमसे पूछें कि यहाँ B जो है, मतलब डेंसिटी जो है डायरेक्टली पर, यहाँ डेंसिटी जो होता है तुमको बता देते हैं कि मास का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मास जितना बढ़ेगा उतना डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मास जितना कम होगा उतना ही डेंसिटी कम होगा। बस वही रूल तो यहाँ लगा देना है, तुमको बता देते हैं। देखो तो ये नीचे जाने पर तुमको बता देते हैं मास क्या कर रहा है, मास जो है क्या इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर इसमें तुम डैश जगह लिखोगे, तुमको बता देते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। 8वां जो प्रॉपर्टी है तुमको बता देते हैं
इसको इम्पोर्टेंट करना, अब समझे। और हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ग्रुप 15 का तुम तत्व अगर समझ ले तो है ना, जनरल प्रॉपर्टी तो तुमको बता देते हैं कि 16 में भी वही पढ़ना है, 17 में भी वही है, 18 में भी वही है ना। तो इस चैप्टर को तुम इतना स्ट्रांग बनाओ है ना कि अगला चैप्टर तुमको बिना पढ़ाए हुए तुम समझ सकते हो। तो इसमें दिमाग लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डोनर का मतलब क्या होता है, देना, दाता ग्रुप है ना, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन को देने का गुण है ना। देखो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाना पापा आंटी को सबको बीमार कर दो, ग्रुप 15 का तो याद हो जाएगा तो हम तुमको क्या बताए थे, बताइए तो तुमको बता देते हैं कि नाइट्रोजन का साइज देखोगे तुमको बता देते। देखो ये प्रॉपर्टी हमेशा ग्रुप 16 में भी 17 में भी लागू होगा कि पहला एलिमेंट्स में तुमको बता देते हैं। अरे याद रखना पड़ेगा, देखो कितना महत्वपूर्ण चीज बता रहा है, याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। चाहे वो ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, है ना, उसमें जो पहला एलिमेंट्स होता है ना, पहला एलिमेंट्स जो होता है उसके पास जो होता है डी ऑर्बिटल, देख लो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहा है ना, VACANT, वैकेंट, DORBITAL, वैकेंट, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, याद रखो। देखो ये है ना, नोट्स कर लो है ना, इसको ऐसे जगह पर लिखना जहाँ है ना एकदम फ्रंट पर दिखे तुमको बता देता है ये बात है ना। मतलब चाहे वो कोई भी ग्रुप हो तुमको बता देता है, उसमें से जो सबसे ऊपर वाला जो तत्व होता है उसमें खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, याद रखना। अब देखो खाली डी ऑर्बिटल के कारण ये दिमाग लगाओ, जैसे हम तुमसे पूछे कि इसका तो आकार बहुत छोटा है ना, इसका आकार बहुत छोटा है, 1:2, 2:2, 2p3, दिमाग लगाओ। यहां से इलेक्ट्रॉन देने का गुण, इलेक्ट्रॉन देने का गुण सबसे क्या अधिक रखता है ना। यहां से दिख रहा है बोर्ड, यहां से ये नाइट्रोजन का केवल बात हो रहा है, यहां से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को देने का गुण अधिक रखता है ना, लेकिन ये फास्फोरस जो है लेने का भी गुण अधिक रखता है और देने का भी। लेकिन नाइट्रोजन जो है तुमको बता देते हैं किसी भी हालत में तुमको बता दे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं है ना। वो रेयर केस में कोई कंपाउंड बन जाता है, अनस्टेबल कंपाउंड है ना, उसमें आप बना सकता है। क्यों, तो देखो इसका आकार जो होता है तुमको बता देते हैं, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन में क्या होगा 2, 5 होगा है ना। तो ये तुमको न्यूक्लियस हो गया, ये 2, 5 हो गया आकार। अब देखो फास्फोरस के बारे में दिमाग लगाएंगे, इसका होता है तुमको बता देते हैं 2, 8, 5 होता है। तो इसमें तुमको बता देते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है ना, 1, 2, 2, 3, इसमें 2, 8, 5। हम तुमसे पूछे, देखो यहां ध्यान दो, इसमें पहला बात तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली रिक्त खाली है ना, डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। उसके साथ साथ तुमको पता है इसका आकार इतना छोटा होता है, डी ऑर्बिटल रहेगा ना तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है और डी ऑर्बिटल में अपने रख लेता है ना। और दूसरी बात कि इसका साइज इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन लेता है तुमको बता देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, देखो ना इतना में तुमको बता देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वितरित है, यहाँ इतना जगह में 5 इलेक्ट्रॉन वितरित है। तो हम तुमसे पूछे प्रतिकर्षण किसमें अधिक होगा, अरे यार इसमें समझो ना 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो देखो इसमें गैपिंग कितना है, देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो गैपिंग किसमें अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जितनी दूरी अधिक होगी वह उतना ही स्टेबल होता है, और जितना नजदीक होगा तुमको बता देते हैं उतना ही वह क्या होता है, अनस्टेबल, तनाव की स्थिति में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इतना में वितरित है, तो इसमें प्रतिकर्षण पहले से ही बहुत अधिक है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, है ना। और इसमें तुमको बता देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण क्या है, हाँ जो वैलेंस सेल है तुमको बता दो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तुमको बता देते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है काफी डिस्टेंस पर है, तुमको बता देते हैं दूरी पर है, तुमको बता दें इसमें। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है। और दूसरी बात इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। मतलब सिंपल सा बात याद रखो, कोई भी ग्रुप हो तो पहला तत्व जो होगा तुमको बता दो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, बाकी सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, है ना। दूसरी बात तुमसे देखो परीक्षा में क्या पूछेगा तुमको बता दो, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्यों,
तो बताएंगे कि नाइट्रोजन में तुमको कहा ना, पहली बात कि उसके आकार छोटा होने के कारण उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण तुमको बता दो वह दूसरे से किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मतलब उसके पास खाली घर ही नहीं है कि किसी दूसरे को बुला सके। बात समझ में है ना। लेकिन फास्फोरस के पास आपको बता देता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वह दूसरे को भी क्या करता है, अपने पास बुला लेता है। तो यहाँ डैश तक लिखना पड़ेगा, तुमको बता देते हैं कि इस ग्रुप में डैश तक लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे नहीं, है ना। लिखना पड़ेगा कि ग्रुप में नाइट्रोजन, मतलब इस ग्रुप में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसका कहने का मतलब ये डायरेक्ट ऐसे बोलोगे कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है। बातें समझ में आया ना। तो हम तुमसे पूछे, देखो 9th प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण, मतलब एक्सेप्ट करने का गुण, खींचने का गुण, खींचने का गुण नहीं, गलत बोल रही है, एक्सेप्ट करने का गुण बताया था ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अट्रैक्ट करता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, अट्रैक्ट करके एक्सेप्ट भी करना था, यहाँ एक्सेप्ट की बात हो रहा है। बात समझ रहा हो ना। तो देखो यहाँ डैश देकर तुमको लिखना पड़ेगा, जो हम बात बोल रहे हैं हम लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो होता है, तुमको बता दें नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को खींचने की है ना प्रवृत्ति नहीं रखता। या तुमसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी नाइट्रोजन किसी है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को है ना एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तुम बता देते हैं कि जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, है ना, तो इस सब के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है ना, जिसका तुमको बता दे यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बातें समझ में आया ना। तो तुमको बता देता है कि है ना नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब 10 नंबर जो प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, धात्विक गुण है ना, धात्विक गुण है। तो हम तुमसे क्या बोले थे, देखो तो ये दोनों क्या होता है, अधातु होता है ना, ये दोनों क्या होता है, मेटलवाइड होता है, उपधातु होता है, और ये क्या होता है, धातु होता है। देखो ना ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है ना। देखो ना ये अधातु का दोनों, उसके बाद उपधातु, तो उपधातु किसको बोलते हैं, जिसमें मेटल का भी गुण हो। तो इसमें मेटल का दोनों का मेटल में, ये दोनों में मेटल का गुण नहीं था, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो इस दोनों में मेटल का गुण आ गया, उसे का उपधातु बोलते हैं, है ना। नीचे देखो ये प्योर धातु आ गया, तुम बता देते हैं, है ना। तो ऊपर से देखो ये इसमें डैश देकर तुमको लिखना है, एकदम सिंपल, इसमें टाइम ना लगे, इसमें डैश देकर तुमको लिखना पड़ेगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अब जो हम लोगों को बीबीआई जो क्वेश्चन, मतलब इतना प्रॉपर्टी सीखने के बाद जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, तुमको बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखना। एन देखो PCl5 होता है जबकि NCl5 नहीं होता है, क्यों। ये देखो इंपॉर्टेंट, VVI स्टार का चिन्ह लगा देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए, फिक्स है ये सब क्वेश्चन, है ना। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है ना, इससे जान पहचान होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि PCl5 होता है जबकि NCl5 नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझो इसका स्ट्रक्चर देखो, Cl 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 5 गो हुआ, N के बारे में समझो, Cl 5 गो हुआ, सिंपल सा बात याद रखो, बहुत अच्छा चीज बता दी है पीछे, इसका आंसर वही है ना। नाइट्रोजन के बारे में देखोगे तुम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यहाँ फास्फोरस को देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना। दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ बात याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ है ना।
यहाँ याद रखना पड़ेगा, यहाँ देखो ये दूसरा सब सेल में भरा हुआ है, यहाँ ये तीसरा सब सेल में भरा हुआ है, तीसरा नंबर में, है ना। तो कॉन्सेप्ट एक याद रखो, हम खुद से बोल रहा है कि जब दूसरा ये ऑर्बिटल की संख्या है ना, सेल की संख्या तुमको बता देते हैं, सेल की सॉरी है ना, सेल की संख्या है, यहाँ सेल की संख्या कितना है 2 है, यहाँ सेल की संख्या 3 है। तो जहां भी सेल की संख्या तुमको 3 या 3 से अधिक दिख जाए तो समझना उसमें डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल होगा। और 2 दिखे या इससे कम दिखे तो समझना उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो हम इसका अगर बात बोले देखो तो इसमें तो एस कितना होता है, एस में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है। ये क्या है पी है, तो पी में कितना होता है 3 होते हैं, 1 2 3। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, 12 में गए हो दिमाग लगाओ, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, ऊपर के है ना, एक नीचे को भरते हैं। इसमें पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, दिमाग लगाओ, 1 2 3। देखो ये तीसरा सेल में भरा हुआ, तो इसके पास याद रखना कि डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5, है ना। मतलब इसके पास खाली देखो VACENT वैकेंट डी, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन इसका जब देखोगे तो देखो यहाँ पे हम S हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ P हुआ 1 2, इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। बातें समझ में आया ना। तो यहां आंसर देखो, आंसर क्या है ध्यान देना। अब क्या होता है कि देखो एक रूम में तुमको बता देते हैं यहाँ 2 आदमी हैं, और तीसरा जो रूम है तुमको बता देते हैं, है ना, इसमें 3 आदमी अकेले अकेले सोए हैं, और एक रूम में कितना आदमी सोए हैं, 2 आदमी सोए हैं यहाँ। अब ये जो आदमी है इसको तो ठीक है एक एक रूम में है, लेकिन इसको बड़ा प्रॉब्लम है, इसको टेंशन है बहुत अधिक, है ना। और गर्मी के दिन में तो और अधिक होगा, गर्मी के दिन में चाहता है लोग है ना कि अकेले अकेले सोए, ठंडी के दिन में भले कहीं से कहीं लौटा कर सो जाता है। तो यहाँ तुम बता देते हैं एक रूम में एक बेड पर 2 आदमी है, और यहाँ ये अकेले अकेले, और यहाँ 5 रूम ऐसे ही खाली है ना। तो ये कभी ना कभी ये सोचेगा कि आखिर ये रूम खाली है तो क्यों ना हम लोग इसमें शिफ्ट कर जाएं। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है तुम बता देते हैं शिफ्ट कर जाता है कहाँ, यहाँ शिफ्ट कर जाता है। यही तुम्हारा जब मिलता है तुमको बता देते हैं, ये वाला देख लो। तो एक अब इसमें तो कितना इलेक्ट्रॉन रहा तुम बता देते हैं, दिमाग लगाओ। इसका फिगर ऐसे नहीं बनाएंगे, फिगर इस तरीके से बनाएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कितना हो गया 3 हो गया, है ना। डी ऑर्बिटल का तुमको बता देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ जंप कर गया, यहाँ देखो कितना भाग लिया, इसमें ये भाग लिया, दिमाग लगाना। तो देखो 1 क्लोरीन इसमें आ जाता है, 1 क्लोरीन इसमें आ जाता है ना, 1 क्लोरीन इसमें आ जाता है, 1 क्लोरीन इसमें और 1 क्लोरीन इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ PCl5 बना लेता है। लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना। ये इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन से कभी रिएक्शन नहीं होता पेयर इलेक्ट्रॉन से कभी ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए तुमको बता देते हैं यहाँ Cl हो जाता है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इसलिए तुमको बता देते हैं कि NCl5 नहीं होता, NCl3 होता है। मतलब क्या, हमारे पास NCl3 होता है क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं यहाँ। बातें समझ में आए ना। तो सिंपल से सबका उदाहरण देखना है ना, सबका मतलब क्या होता है पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल PCl5 होता है जबकि NCl5 नहीं होता है, क्यों तो बताएंगे, देखना लिखना इसको, है ना। क्योंकि नाइट्रोजन के पास है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण वह 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है। वही फास्फोरस के पास आपको बता देते हैं डी ऑर्बिटल होने के कारण, है ना, उसका 1 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह 5 बंधन का निर्माण करता है। इसलिए यह PCl5 बनाता है, और ये PCl5 नहीं बनाता है। तो ये बनाता क्या, NCl3 बनाता है। तो देखो ये इनऑर्गेनिक तुमको बता देते हैं, इसमें कंसेप्ट है केवल। हम फिजिकल को अभी क्यों छोड़े हैं, फिजिकल तो तुमको बता देते हैं। हम तुमको ये गारंटी लेते हैं, दिमाग लगाओ, कि फिजिकल तुमको केवल बोल कर हम याद करवा देंगे।
प्रॉब्लम इसमें है, इसमें तो बोला नहीं जा सकता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब सिंपल सा कोई बात तुमसे पूछेगा PCl5 होता है जबकि NCl5 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। और कौन सा डी, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। अब देखो इतना देखो, और परीक्षा में आएगा ये 2 नंबर का 2 नंबर में इतना तामझाम तो लिखोगे। देखो परीक्षा में इस तरीके से लिखो, तुमको बता दे कोई है ना उसमें कारण न मिले तुम्हारा नंबर काटने के, इतना बात लिख दोगे ना तो वो भी सोचता होगा कि कहाँ से पढ़ के आया। बातें समझ में ना। और लोग सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ है ना फास्फोरस, है ना। तो फास्फोरस के बारे में हम तुमको बोल रहे हैं। तो फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु? 4 परमाणु होते हैं, P4, है ना। इसका संरचना हमको देखना है, तो इस टाइप से संरचना हो गया। यहाँ देखो कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बना, 1 2 3। तो फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 को बना लिया, कितना बचा? 2 बचा। ये भी 3 बना लिया, 2 बचा। ये भी ये। और यहाँ देखो एंगल जो है 60 डिग्री, ये परीक्षा में पूछा जाता है। फास्फोरस के है ना अणुओं के बीच में है ना कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री पर तुमको बता देते हैं रिपल्सन क्या होता है? अधिक होता है। रिपल्सन जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। इसी रिपल्सन के कारण तुमको बता देते हैं फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव होता है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना। कैसे? अब ये भी परीक्षा में पूछ देगा कि नाइट्रोजन जो होता है N2 और फास्फोरस, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिखना। नाइट्रोजन इनएक्टिव होता है जबकि फास्फोरस एक्टिव होता है। क्यों, है ना। परीक्षा में पूछेगा कि फास्फोरस जो होता है क्रिएटिव होता है और ये नॉन क्रिएटिव होता है। इसको माना गया है। नाइट्रोजन जो होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है सामान्य स्थिति में, दिमाग लगाएंगे ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। ये रिएक्शन करके बनाते रहो तो बस खत्म हो जाता, तुमको बता देता है ना। तो ये सामान्य स्थिति में क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। और ये रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे श्वेत फास्फोरस का नाम जानते हो ना, उसको पानी से जैसे ही बाहर निकाला जाता है ना, या बाहर निकालते समय वो क्या जल्दी जलने लगता है, बस रिएक्टिव का कारण है, तुमको बता देते हैं। ये एंगल का कारण है ना। तो बता देंगे तुमको बता दें नाइट्रोजन जो होता है ना इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें तुमको बता देता है कोई रिपल्सन का कारण नहीं होता। लेकिन इसमें जो होता है 60 डिग्री के कोण पर तुमको बता दें रिपल्सन क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ग्रुप 15 का जो तत्व है इसका जनरल प्रॉपर्टी हम लोग सीख लिए, है ना। जनरल मतलब यह है, ये भी इसको फिजिकल भी बोल सकते हो, तुमको बता देते हैं, है ना, फिजिकल। इसके बाद जो है तुमको बता देते हैं, ये तो मतलब क्या ऊपर जहाँ पर देख लेते हैं इस क्या है, फिर है ना गैस है कि ठोस है, धातु और धातु है। लेकिन अब जो हम लोगों को चलना है तुमको बता देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इस है ना ग्रुप के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें देख रहे हो ना, केवल दिमाग लगाना होता है। और आशा करते हैं तुमको है ना अच्छा से वीडियो देखो और अच्छा से नोट्स बनाओ। और बार बार बोलते हैं कि जो नहीं आया समझ में व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, या तुम बता देते हैं कमेंट्स करके बोल सकते हो नहीं आया समझ में, आया बातें समझ। लेकिन बोलना कि हमको लगे कि कहाँ प्रॉब्लम है वहाँ समझा सकते, नहीं तो हम प्रयास करते हैं कि जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं वैसे भी यहाँ पढ़ाएं। लेकिन वीडियो के कारण थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ता है, इसलिए कुछ बातों को छोड़ देते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।